मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुमने अपना घंटों बर्बाद किया होगा रील्स स्क्रॉल करने में। सुबह उठते ही फोन, सोने से पहले फोन, थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है तुम स्क्रॉलिंग करने लगते हो, थोड़ा बोर फील करते हो तुम स्क्रॉलिंग करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हें ये लगने लगता है कि ये नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अटेंशन सब तुम खोते जा रहे हो। पहले तुम बैठ के 2 घंटे की मूवी पेशेंसफुली देख लिया करते थे, अब तुम्हें 10 मिनट की वीडियो भी बोरिंग लगती है। पहले एक काम को करने में मजा आता था, अब हर 20 सेकंड में तुम्हारे दिमाग को न्यू डोपामिन चाहिए। और इसका रीजन है सिर्फ एंडलेस स्क्रॉलिंग। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि तुम्हें खुद भी पता नहीं होता है कि अगली आने वाली रील में क्या होने वाला है। हर स्वाइप में न्यू वीडियो, न्यू साउंड, न्यू एक्साइटमेंट। तुम अपना दिमाग को यूज ही नहीं कर रहे हो, खुद भी पता नहीं होता है कि तुम्हें कौन सा टॉपिक में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें तो सर्च करना ही नहीं पड़ रहा है। तुम बस अपना फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी चलाते हो, शॉर्ट्स पे जाते हो, बस स्क्रॉल करने स्टार्ट कर देते हो, और एल्गोरिदम तुम्हें वही चीज दिखाता है जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है। और ये छोटी सी हैबिट से तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी कम होते जा रही है। तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को यूज करना कम कर दिया है। तुम्हारा दिमाग अब इतना फास्ट डोपामिन कंज्यूम कर रहा है कि तुम्हें रियल लाइफ बोरिंग लगने लगी है। इसलिए तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है, जिम बोरिंग लगता है, कोई काम बोरिंग लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में रिवॉर्ड बहुत स्लो मिलता है और स्क्रॉलिंग ने तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बना दिया है। फोन कंपनी कभी ये नहीं चाहेगी कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनो। उनका गोल यही रहता है कि तुम सबसे ज़्यादा टाइम अपने स्क्रीन पर लगे रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम तुम ऐप पे लगे रहोगे वो उतना ही पैसा कमाएंगे। इसलिए एल्गोरिदम भी तुम्हें वही दिखाता है जिसमें तुम अटक जाओ। कभी नोटिस किया है, 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और 2 घंटे गायब। तुम्हें पता तक नहीं चलता है कि कैसे तुम्हारा एडिक्शन का फायदा उठाया जा रहा है। कैसे तुम फोन उठाते हो, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, फिर तुम उसमें इंटर करते हो, फिर कोई न्यू रील आती है, ये सिलसिला चलता रहता है और तुम्हें लगता है कि बस थोड़ा देर और करते करते कब तुम्हारा टाइम निकल जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता है। फिर तुम्हें गिल्ट होता है, फिर तुम्हें स्ट्रेस होता है, और फिर तुम्हें लगने लगता है कि लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कहाँ से होगा मेरे भाई। अगर तुम अपना पूरा टाइम सिर्फ दूसरों की लाइफ देखने में वेस्ट कर दोगे तो खुद की लाइफ कब बिल्ड करोगे। सेम फोन, सेम टाइम, सेम 24 घंटे सभी के पास होते हैं। किसी ने इस फोन से अपना लाइफ बना दिया और किसी ने इंटरटेनमेंट का सिर्फ जरिया बना के रखा है। बस फर्क था तो माइंडसेट का। और जब भी तुम्हें ये बात सोच के जब स्ट्रेस फील होता है, तुम दोबारा से स्क्रॉल करने लगते हो, बस कुछ देर के लिए रिलीफ फील करने के लिए, और तुम एक लूप में फंस जाते हो। जब भी तुम्हें स्ट्रेस होता है तुम स्क्रॉलिंग करने लगते हो, तो उसके बाद तुम्हें गिल्ट फील होता है, फिर से तुम्हें स्ट्रेस होता है और तुम फिर से स्क्रॉलिंग करने लगते हो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम जब भी रील्स देखते हो तुम्हें ये लगता है कि तुम रिलैक्स फील कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा टायर्ड हो रहा होता है। इसलिए स्क्रॉलिंग के बाद कभी तुम्हें फ्रेश फील नहीं होता, तुम्हें और ज्यादा हैवी फील होता है, और धीरे धीरे तुम मेंटली वीक हो जाते हो। कॉन्फिडेंस वीक, फोकस वीक, डिसिप्लिन वीक। अब सुन, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं बस तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तुम्हारे ड्रीम्स स्क्रॉल होते रह जाएंगे और तुम बस दूसरों की लाइफ देखते रह जाओगे। तुम किसी नशेड़ी को देखे हो दारू पी के सड़क पे पड़े हुए, उस टाइम तुम भी सोचते हो ना कितना बेवकूफ़ आदमी है। जब उसे पता है कि दारू पीने के बाद वो खुद को नहीं संभाल सकता तो उतना पीने का क्या जरूरत है। या तुम वैसे आदमी को देखे हो जो लगातार 6-7 सिगरेट पी जाता है, उस टाइम तुम भी यही सोचते हो ना कितना बेवकूफ़ आदमी है, अपना पैसा, बॉडी, अपना लंग्स सारा कुछ बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैं अगर तुम्हें बोलूं कि उन लोगों में और तुम में एक चीज़ कॉमन है, दोनों नशा कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि उनका नशा दिखता है और तुम्हारा दिखता नहीं है। वो दारू सिगरेट का नशा कर रहे हैं और तुम अपने फ़ोन का नशा कर रहे हो। जैसे वो शराबी सड़क पे पड़ा हुआ होता है ना दारू पी के, वैसे तुम अपने बेड पे पड़े हुए रहते हो फ़ोन चलाते चलाते। जैसे वो इंसान सोचता है ना कि एक सिगरेट के बाद एक और सिगरेट, वैसे तुम भी सोचते हो एक रील के बाद बस एक और रील। तो क्या फ़र्क रह गया उन लोगों में और तुम में? प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन एडिक्शन को लोग नॉर्मलाइज कर दिए हैं। सभी को लगता है ये तो नॉर्मल है, फ़ोन ही चला रहा है ना, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया किसी ने। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि छोटी सी हैबिट तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारे मेंटलिटी को, तुम्हारे बॉडी को अंदर से खाती जा रही है। लेकिन कोई इसके बारे में बात तक नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अवेयर नहीं कर रहा इस चीज़ों से। पहले के ज़माने में जब फ़ोन, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था,
लोग ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास टाइम हुआ करता था सोचने का, समझने का, पेशेंस हुआ करता था। लेकिन वो सारी चीज़ें अब खत्म होते जा रही है। इसलिए इतना टेक्नोलॉजी, इतना फैसिलिटी होने के बावजूद लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में। कहाँ से करेंगे? लोग को हर काम जल्दी चाहिए। इसलिए तो रिसर्च के थ्रू ये बताया गया है कि पहले से ज़्यादा अब के लोग ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल बहुत नीचे गिर गया है। फ्रस्ट्रेशन होता है अगर कोई चीज़ उन्हें जल्दी नहीं मिलती है तो। तुम्हारा ब्रेन इतना स्टक हो गया है कि तुम खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, और इसी वजह से तुम डिप्रेस्ड रहते हो। तुम ये सोचते रहते हो ना कि मेरा लाइफ कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारा लाइफ का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारा लाइफ का एक्चुअल प्रॉब्लम तुम खुद हो, तुम्हारा मेंटलिटी है। जब तक तुम अपना सोच नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपने हैबिट नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपने डिसिप्लिन में नहीं आओगे, तब तक तुम्हारा लाइफ वैसे का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। समझो एक बात, स्क्रॉलिंग को ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस चीज़ में लगे रहो ताकि दूसरे लोग पैसे कमा सके। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकले। पहला स्टेप, अचानक से क्विट मत करो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अचानक से मोटिवेशन आता है और सोचने लगते हैं कि आज से रील बंद, और 2 दिन बाद वो सेम हैबिट फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एडिक्शन विल पावर से नहीं, सिस्टम से कंट्रोल होता है। इसलिए इसे स्लो रिड्यूस करो। पहले 6 घंटा रील्स देखा करते थे, उसको 4 करो, उसको 3 करो, उसको 2 करो और उसको 1 करो, और धीरे धीरे उस टाइम को रिड्यूस करते जाओ। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। पूरा दिन रैंडम स्क्रॉलिंग मत करो। एक फिक्स टाइम रखो कि शाम को बस आधे घंटे, उसके बाद रील्स बंद। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रील्स नहीं देखोगे। तुम वॉक पे चले जाओगे, तुम दोस्तों से बात करने लगोगे, तुम कोई और प्रोडक्टिव काम करोगे, तुम कोई स्किल सीखोगे, लेकिन रील्स स्क्रॉल नहीं करोगे। क्योंकि सबसे डेंजरस चीज होता है रैंडम स्क्रॉलिंग। वो तुम्हारा दिन खा जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। दूसरा स्टेप, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने तुम्हारा अटेंशन डिस्ट्रॉय किया है, उसे रिबिल्ड करना पड़ेगा। इसलिए तुम लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखो, लेक्चर देखो, पॉडकास्ट देखो, या कोई और नॉलेज वाली वीडियो देखो। इससे तुम्हारा पेशेंस लेवल इंप्रूव होगा। तुम ज्यादा देर तक एक चीज में लगे रह पाओगे बिना बोर हुए। स्टार्टिंग में तुम्हें बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज इंप्रूव होते जाएगी। तुम्हारा फोकस कैपेसिटी बढ़ेगा, तुम ज्यादा देर तक एक काम को कर पाओगे, और तुम लेंथी काम कर पाओगे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। हर बार फोन उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछो कि तुम फोन किस लिए उठा रहे हो? कुछ सीखने के लिए या सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए? अगर जवाब आता है इंटरटेनमेंट के लिए, तो फोन को उठाओ ही मत। कुछ देर खाली बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जब तुम अकेले टाइम स्पेंड करते हो ना, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें करना है। खुद का करियर बनाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद को बिल्डअप करना है। ये सारी चीजें तुम सोच पाओगे, लेकिन कब सोच पाओगे? जब तुम्हारे पास खाली टाइम रहेगा, जब तुम अकेले टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, जब तुम खुद को फोन से दूर रखोगे। स्टेप 3, डोपामिन डिटॉक्स करो। थोड़ा बोरिंग रहना सीखो। हर वक्त इंटरटेनमेंट जरूरी नहीं होता। कभी वॉक पे बिना फोन के जाओ, कभी खाना बिना फोन के खाओ, कभी कभी चुपचाप बैठो, कभी बुक्स पढ़ लिया करो। शुरू में तुम्हें बोरिंग लगेगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को एडिक्शन हो चुका है फास्ट डोपामिन का, लेकिन धीरे धीरे इसे रिबिल्ड करना पड़ेगा। स्टेप 4, अपने रियल लाइफ को बिल्ड करो। क्योंकि जिस इंसान का रियल लाइफ एक्साइटिंग होता है ना, वो वर्चुअल लाइफ के पीछे कम भागता है। स्किल सीखो, जिम जाओ, फ्रेंड से बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और काम करो। अपना रियल लाइफ को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें फेक डोपामिन की जरूरत नहीं पड़े। एक बात हमेशा याद रखना, ये रैंडम स्क्रॉलिंग तुम्हारे फ्यूचर को धीरे धीरे खाता जा रहा है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि तुम पहले से ज्यादा अब टायर्ड फील करते हो, पहले से ज्यादा एनर्जी लो रहती है, कॉन्फिडेंस लो रहता है, एनर्जी लो रहता है। तुम्हें खुद पर से भरोसा उठ गया है कि तुम लाइफ में कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। पहले जब तुम बच्चे थे, उस टाइम तुम्हें किसी चीज की भी नॉलेज नहीं थी, उसके बावजूद तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट, आंखों में एक चमक होती थी कि लाइफ में कुछ बनना है। जब क्लास में टीचर पूछते थे ना, बड़ा होके क्या बनोगे, तब सारे बच्चे अपना अपना जवाब देते थे, जबकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था। उनके अंदर सिर्फ एक चीज था, वो है बिलीव सिस्टम। और वही बिलीव सिस्टम आज के डेट में खत्म हो चुका है, और उसका सिंपल सा रीजन है ये स्क्रॉलिंग, ये रील्स। तुम्हारे पास अभी सारे रिसोर्सेस है, कहाँ से नॉलेज गेन करना है, कहाँ से सीखना है, क्या करना है, नहीं करना है, तुम्हें हर चीज पता है। उसके बावजूद तुम उस चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हो।
क्यों? क्योंकि तुमने अपना दिमाग को यूज करना कम कर दिया है। तुम्हारा ब्रेन एक जगह स्टक हो गया है इसी वजह से। अब चॉइस तुम्हारा है, या तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे या तो एक एल्गोरिदम तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेगा। अब भी वक्त है, फोन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, ना कि एक टॉय की तरह। सीखने के लिए यूज करो, ग्रो करने के लिए यूज करो, पैसे कमाने के लिए यूज करो, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। क्योंकि आज अगर तुमने खुद को नहीं रोका, खुद को नहीं संभाला, तो तुम्हें एक दिन रियलाइज होगा तुमने अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा दूसरों की रील्स देखने में बर्बाद कर दिया।